Hello friends, welcome back. Today we are going to discuss about quick revision module which is released by Vision IAS. राइट कि मीन्स इस साल के विजन ने क्या किया है, एक नया इनिशिएटिव लिया आपका कि 2024 का प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए विजन आईएएस ने आपका क्या किया, क्विक रिवीजन जो है मॉड्यूल्स जारी किया है जिसमें सभी टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया है। तो कल हमने जो है वोल्केनिज्म के बारे में पढ़ाया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगे और सभी जो भी आपको लेटेस्ट वीडियोज होंगी उसको हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहेंगे और जो भी आपके मॉड्यूल्स होंगे उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो अर्थक्वेक एंड सुनामी के बारे में होने वाला है। राइट, तो अर्थक्वेक और सुनामी होता क्या है, सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं। राइट, अर्थक्वेक आपका क्या होता है कि सिंपली शेकिंग ऑफ द अर्थ। राइट, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि अर्थक्वेक क्या है आपका, कि यहाँ पर आपका डेफिनेशन भी दिया गया है। देखिए अर्थक्वेक आपका क्या होता है कि सिंपली इन सिंपल वर्ड शेकिंग ऑफ द अर्थ, कि मीन्स ये आपका अर्थ है तो ये आपका क्या कर रहा है, शेक हो रहा है, यानी कि अगर क्या होता है अर्थ हिलता है तो भी हम लोग क्या बोलते हैं कि अर्थक्वेक आ गया है। राइट, तो ही कह रहा है कि मीन्स अर्थक्वेक क्या होता है आपका शेकिंग ऑफ द अर्थ। और यह आता क्यों है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, तो ये अर्थ के अंदर क्या होता है आपका, कहीं भी क्या हुआ आपका एनर्जी रिलीज हुआ और एनर्जी रिलीज हुआ उसके कारण क्या होता है आपका अर्थक्वेक आता है। और सबसे पहले वो जहाँ सरफेस से टकराता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। और जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यानी कि यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो है फोकस बोलेंगे। राइट, फोकस बोलेंगे। और एक और नाम से इसको हम लोग जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, हाइपो सेंटर बोलते हैं। राइट, या फिर क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर बोलते हैं, हाइपो सेंटर बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ से आपका क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं या फिर हाइपो सेंटर बोलते हैं। और सबसे पहले जहाँ पर अर्थ से वो टच करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। राइट, और ये एनर्जी क्या होता है कि सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है, सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है। और एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि मीन्स जब ये एनर्जी क्या होता है कि अर्थ के अंदर ट्रेवल करता है, अर्थ के अंदर ट्रेवल करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी वेव बोलते हैं, बॉडी वेव बोलते हैं। राइट, और वही वेव जब आपका सरफेस से टकरा जाता है, सरफेस से टकरा जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस वेव बोलते हैं, सरफेस वेव बोलते हैं। राइट, तो ये प्रीलिम्स के स्पेसिफिक से आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये जब जितने भी टॉपिक हमने बताया ये आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने बताया फोकस और एपी सेंटर, उसी को यहाँ पर फिगर के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी इस पॉइंट से आपका रिलीज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका फोकस। राइट, लेकिन एक और नाम से इसको हम लोग जानते हैं, क्या नाम से हमने बताया है यहाँ पर, इसको और एक और नाम से जानते हैं, क्या है, हाइपो सेंटर। तो हाइपो सेंटर भी आपको याद रखना है। राइट, और देखिए कि मीन्स अर्थ के सरफेस पर सबसे पहले जहाँ पर पहुँचता है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोल देते हैं। राइट, क्लियर हो गया होगा। देखिए हाइपो सेंट्रल रीजन, राइट, ये देखिए इसी फोकस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर भी बोलते हैं। और ये आपका जहाँ सबसे पहले जो है आपका अर्थ के सरफेस से टकराता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट आपका कह रहा है कि कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको हम लोग रीड आउट करते हैं। देखिए कह रहा है आपका कि द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस, मीन्स हम लोग जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। राइट, ऑफ एन अर्थक्वेक अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड द हाइपो सेंटर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपो सेंटर भी बोलते हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड द एपी सेंटर। राइट, देखिए ये जो एपी सेंटर होता है आपका, ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है, कहाँ से, आपका फोकस से, फोकस से सबसे नियरेस्ट पॉइंट सरफेस पर कौन सा होता है, एपी सेंटर होता है। राइट, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, इट इज ए पॉइंट डायरेक्टली एबव द फोकस। राइट, कि मीन्स ये क्या होता है, डायरेक्टली एबव द फोकस होता है, सबसे जो है परपेंडिकुलर ड्रा करने पर आपको एपी सेंटर ही मिलेगा। राइट, और सबसे पहले जो है वेव यहीं पर आपको जो है क्या होता है, आभास होता है। नेक्स्ट आता है आपका डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक। राइट, कि मीन्स जो अर्थक्वेक होता है आपका उसका डेप्थ यानी कि गहराई कितना होता है। देखिए अर्थक्वेक फोकस डेप्थ इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन शेपिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव एंड द डैमेज दे इन्फ्लिक्ट। राइट, कि मीन्स जो डेप्थ, कितना डेप्थ में है जो है फोकस, ये आपका क्या करता है कि इंटेंसिटी को जो है आपका क्या करता है, डैमेज के इंटेंसिटी को, इन्फ्लिक्ट को क्या करता है आपका डिसाइड करता है। द फोकल लेंथ डेप्थ कैन बी डीप। राइट, ये कितना हो सकता है आपका, 300 से लेके 700 किलोमीटर तक हो सकता है। राइट, यानी कि ये जो फोकस है आपका वो 300 से लेके आपका जो है कितना हो सकता है, 700 के किलोमीटर के बीच में हो सकता है। राइट, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इंटरमीडिएट कितना होता है आपका, 60 to 30 किलोमीटर इंटरमीडिएट होता है। और सैलो कितना हो सकता है आपका, लेस देन 60 किलोमीटर। राइट, कि मीन 60 किलोमीटर तक ये क्या हो सकता है आपका, सैलो हो सकता है, सैलो मीन छिछला होता है। राइट, और इंटरमीडिएट आपका 60 to 300 किलोमीटर। राइट, डीप फोकस अर्थक्वेक आर रेयरली डिस्ट्रक्टिव, कि मीन सबसे ज़्यादा देखिए
अगर गहराई से आ रहा है, फोकस बहुत गहरा है, राइट, तो ये क्या होगा, ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस, दूरी बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। तो वेव आते 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 क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है आपका, राइट। तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाता। लेकिन वही क्या होता है, अगर आपका फोकस नियरर है, राइट, सरफेस के नियरर है, तो क्या होगा कि वेव तेज़ी से आएगा तो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देगा, राइट। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है। Shallow focus earthquake are more common and are extremely damaging because of their close proximity to the surface, right। जो आपका सैलो होता है, राइट, जितना भी आपका सैलो फोकस होता है, जितने भी आपके सैलो फोकस अर्थक्वेक के आएंगे, वो क्या होते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। क्यों ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं? क्योंकि ये नियरर टू द सरफेस होते हैं, राइट। सैलो जितने भी फोकस अर्थक्वेक के आएंगे वो आपके क्या होंगे, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, राइट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अर्थक्वेक की कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके अर्थक्वेक के, राइट। तो देख सकते हैं कि हम लोग कितने फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस, कि न्यूक्लियर डिवाइस है कोई, वहाँ से क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, तो उसके कारण भी हमको क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट करा आपका इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी की, बहुत ज़्यादा हम लोग माइनिंग कर देते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है आपका, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह के कारण भी हम लोगों को क्या होता है कि माइनिंग के कारण भी हम लोगों को अर्थक्वेक देखने को मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है आपका वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण भी हमको जो है अर्थक्वेक देखने को मिलता है। जहाँ पर हम लोग वोल्केनिक एक्टिविटी आता है वहाँ पर जो है हमको शेकिंग ऑफ द अर्थ देखने को मिलता है। टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण भी हमको जो है स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स की, मीन्स बहुत ज़्यादा क्या हो गया आपका, जैसे कि ये रॉक्स हैं, राइट, रॉक्स स्लाइड कर गए, तो उसके कारण भी हम देखते हैं कि जो माउंटेन्स में अर्थक्वेक आते रहते हैं, राइट। और नेक्स्ट है आपका लार्ज रिजर्वायर इंड्यूस्ड स्ट्रेस, राइट। तो इंडिया में भी आपका जो है लार्ज रिजर्वायर के कारण आया था। आपने जो है दक्कन बेल्ट में, इस बेल्ट में आपने देखा होगा कि नर्मदा रिवर पर एक बांध बनाई गई थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिला था। फिर जब साइंटिस्ट ने इसका रिसर्च किया कि यह जो है आपका अर्थक्वेक किस कारण से आया था, तो देखा गया कि रिजर्वायर जो बनाया गया था, कि पानी को होल्ड कर लिया गया था, उसके वजह से जो है आपको अर्थक्वेक देखने को मिला था, राइट। तो क्वेश्चन ये भी आपको पूछ सकता है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अर्थक्वेक, तो इन सभी ऑप्शंस को देगा तो राइट आंसर्स आपके सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिस्मिक वेव एंड इट्स मेजरमेंट, राइट। कि मीन्स जो सिस्मिक वेव होते हैं और उसका मेजरमेंट कैसे होता है। तो सिस्मिक वेव क्या होता है, जो भी वेव आपका क्या होता है, रिलीज होता है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव बोलते हैं। देखिए, द वेव जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव का आपका क्या हो गया कि अर्थक्वेक के दौरान जो भी आपका वेव रिलीज होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव बोलते हैं, राइट। और अर्थक्वेक वेव, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक वेव भी बोलते हैं। एंड आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर, राइट। तो जिसके द्वारा ये क्या होता है आपका रिकॉर्ड किया जाता है, मेजर किया जाता है, इसको हम लोग सिस्मोग्राफ बोलते हैं या फिर सिस्मोमीटर बोलते हैं। द अर्थक्वेक इवेंट्स आर मेजर्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक, राइट। कि मीन्स मैग्नीट्यूड के माध्यम से भी इसको मेजर करने को, अर्थक्वेक को मेजर करने को दो स्केल आपका यूज किया जाता है। एक होता है आपका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है आपका कौन सा, इंटेंसिटी, राइट। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एंड इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्मिक वेव, राइट। कि मीन्स जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है आपका कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, की कितना एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी रिलीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, राइट। एनर्जी रिलीज उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, राइट। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिक्टर स्केल। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रिक्टर मैग्नीट्यूड जो है रिक्टर स्केल के द्वारा आपका जो है नापा जाता है या फिर आपको जो है मरकरी स्केल के द्वारा मेजर किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, राइट। कि मीन्स, और इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग कि ह्यूमन लाइफ का कितना डिवास्टेटिंग हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी में मेजर करते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि मरकरी इंटेंसिटी स्केल, जो आपका इंटेंसिटी को मेजर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी स्केल बोलते हैं। इज ए स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक एट ए स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, लाइक, राइट। जो इंटेंसिटी किस किस फैक्टर्स पर आपका जो है ये डिपेंड कर सकता है, इसके बारे में फैक्टर्स दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज, की मीन्स जितना एनर्जी रिलीज हुआ। द डिस्टेंस फ्रॉम द एपी सेंटर, की मीन्स एपी सेंटर और फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना था। तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि द टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, की मीन्स वहाँ पर रॉक कौन सा था, इस पर भी डिपेंड करता है आपका कितना डिवास्टेटिंग होगा, राइट। इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देख सकते हैं, मरकरी स्केल का और रिक्टर स्केल का। इसके बारे में डिफरेंस दिया गया है आपका, यहाँ इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए,
मेजर किसके द्वारा किया जाता है, द इफेक्ट्स काज्ड बाय अर्थक्वेक, राइट, कि मीन्स अर्थक्वेक के द्वारा जो आपका क्या होता है, आपका इफेक्ट्स कॉज होता है, उसको हम लोग किसके द्वारा मेजर करते हैं, मरकरी स्केल के। द एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक, राइट, जितना एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल से। मेजरिंग टूल इसका क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है आपका ऑब्जर्वेशन किया जाता है मरकरी स्केल में। और रिक्टर स्केल में आपको क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है, राइट। और कैलकुलेशन इसमें क्या होता है, देखिए, क्वांटिफाइड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ इफेक्ट ऑन अर्थ सरफेस ह्यूमन ऑब्जेक्ट एंड मैन मेड स्ट्रक्चर्स, राइट, कि मीन्स कितना डिवास्टेटिंग हो रहा है, इसको हम लोग मरकरी स्केल से नापते हैं। इसका कह रहा है कि बेस्ड इन लॉगरिथमिक स्केल ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग लॉगरिथम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, राइट, कि मीन्स इससे क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को मेजर किया जाता है। स्केल इसका क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये इसका स्केल कितना से कितना होता है आपका, 1 to 12 होता है आपका, 1 to 12 होता है आपका क्या, रेक्टर जो है आपका, ये आपका कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी स्केल। मरकरी स्केल आपका 1 to 12 होता है। ये जो आपका रिक्टर स्केल होता है ये आपका कितना होता है, 2 to 10+ होता है, राइट, 2 to 10+, यहाँ पर देख सकते हैं। नेवर रिकॉर्डेड, लेकिन 10+ आज तक कभी रिकॉर्डेड नहीं हुआ है। ये 3.0 अर्थक्वेक इज 10 times मोर स्ट्रॉन्गर देन 2, राइट, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 2 के बाद 3, 4, 5, राइट, ऐसे आता है, तो 2 के बाद अगर 3 आ रहा है तो 10 गुना ज़्यादा है, 4 आ रहा है यानी कि 20 गुना ज़्यादा है, राइट। इतना ज़्यादा इंटेंसिटी हाई होते जाता है अगर इधर इंक्रीज होते जाएगा, राइट। कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसका कह रहा है कि वेरी डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर, राइट, कि मीन्स ये आपका किस पर डिपेंड करता है, कि अभी हमने बताया अभी कि एपिसेंटर और फोकस के बीच डिस्टेंस कितना है। ज़्यादा डिस्टेंस है तो लेस डिवास्टेटिंग, कम डिस्टेंस है तो ज़्यादा डिवास्टेटिंग। वेरीज एट डिफरेंट डिस्टेंसेज फ्रॉम द एपिसेंटर बट वन वैल्यू इज गिवन फॉर द अर्थक्वेक एज ए होल, राइट, लेकिन इसके लिए एक आपका जो है वैल्यू दिया रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपका कह रहा है कि सिस्मिक बेल्ट्स, राइट, कि कहाँ कहाँ पर सिस्मिक बेल्ट्स हैं जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जहाँ पर आपको जो है अर्थक्वेक देखने को मिलता है, राइट। तो इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं, राइट, देख भी सकते हैं। यहाँ पर हम बता भी देते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक आता है आपका पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ पर आता है, यहाँ पर रिंग ऑफ फायर में। रिंग ऑफ फायर इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह क्या है आपका एक रिंग यानी कि अंगूठी की तरह है, लेकिन ये क्या है आपका, ये क्या है, फायर यानी कि आग है, वॉल्केनिज्म बहुत ज़्यादा है इधर, राइट, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि इसको कंसीडर भी किया गया है, छोटा करते हैं थोड़ा। देखिए, यहाँ पर दिया गया आपका ये वोल्केनो है, राइट, ये जो रेड रेड देखने को मिल रहा है ये आपको किसको सिंबल कर रहा है, वोल्केनो को सिंबल कर रहा है, राइट। और यही जो आपको येलो येलो दिख रहा है वो क्या है, हॉट स्पॉट है, राइट, हॉट स्पॉट है जो आपके क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि येलो येलो से दिए गए हैं, ये सब क्या है आपके हॉट स्पॉट हैं, हॉट स्पॉट है, राइट। रिंग ऑफ फायर तो आपको दिख ही रहा है, ये रिंग ऑफ फायर हो गया टोटल, राइट। और अर्थक्वेक जोन देख सकते हैं कि ये सभी आपके क्या है, अर्थक्वेक जोन है, अर्थक्वेक जोन, ये सभी क्या है आपके अर्थक्वेक जोन है, ये सब अर्थक्वेक जोन है, राइट। तो इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्मिक बेल्ट, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। देखिए, क्या कह रहा है आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्मिक बेल्ट्स अराउंड द वर्ल्ड आर एज अंडर, राइट। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, सरकम पैसिफिक बेल्ट कौन सा होता है आपका, इसी को सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, इसी को सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, राइट। तो इसके बारे में आपका दिया गया है, कह रहा है देखिए, द बेल्ट इंक्लूड्स द कोस्टल मार्जिन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया, राइट, मीन्स ये किसको किसको कवर कर रहा है आपका। देखिए, यहाँ पर ये आपका कौन सा हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और ये ईस्टर्न एशिया, राइट, तीनों को कवर कर रहा है, और ये अफ्रीका के भी पार्ट को कवर कर रहा है, राइट। तो यही आपका कह रहा है कि आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया को कवर कर रहा है। दीज आर एज प्रेजेंट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पैसिफिक ओशियन रिस्पेक्टिवली एंड अकाउंट फॉर अबाउट 65% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, ये क्या कह रहा है कि वर्ल्ड में पूरा जो जितना आपका अर्थक्वेक आता है इसका 65% हमको जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, इसी सरकम पैसिफिक बेल्ट में ही देखने को मिलता है, राइट। और एक चीज़ आपको क्लियर आउट होना चाहिए कि देखिए, अगर ओशियन की बात किया जाए तो ओशियन का ईस्टर्न पोर्शन कौन सा होगा, ये आपका ईस्टर्न पोर्शन हो जाएगा ओशियन का, और ये वेस्टर्न पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपका वेस्टर्न पोर्शन हो जाएगा ओशियन का। लेकिन वही जब कॉन्टिनेंट की बात की जाए, लाइक दैट आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, राइट, इसका ईस्टर्न पोर्शन कौन सा होगा, ये ईस्टर्न पोर्शन होगा, वेस्टर्न पोर्शन कौन सा होगा, ये वेस्टर्न पोर्शन होगा, राइट। लेकिन ओशियन के केस में क्या हो जाता है, यही आपका सेम अपोजिट हो जाएगा, राइट। तो ये आपको क्लियर आउट होना चाहिए, राइट। तो देखिए, यही कह रहा है आपका कि देखिए, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन रिस्पेक्टिवली एंड अकाउंट फॉर द अबाउट 65% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड, राइट, मीन्स वह आपको जो
वर्ल्ड में जितना भी आपको अर्थक्वेक दिखाई देते हैं इसका 65% आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सरकम पैसिफिक बेल्ट में ही देखने को मिलेगा। सरकम पैसिफिक बेल्ट कौन सा है आपका, ये पूरा ही आपका क्या है, सरकम पैसिफिक बेल्ट है, ये आपका सरकम पैसिफिक बेल्ट है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट कर रहा है कि वेस्टर्न मार्जिनल जोन्स प्रेजेंटेड बाय द रॉकीज एंड द एंटीज माउंटेन्स चेन्स। अब यहाँ क्यों कह रहा है वेस्टर्न मार्जिनल जोन्स, वेस्टर्न मार्जिनल जोन्स क्यों कह रहा है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पर रॉकीज माउंटेन है, ये कौन सा माउंटेन है, रॉकीज माउंटेन है। यहाँ पर कौन सा माउंटेन है आपका, ये एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन है, राइट। तो ये इसका वेस्ट पार्ट हुआ ना अभी, इसीलिए हमने बता दिया है कि देखिए कॉन्टिनेंट के केस में देखा जाएगा तो ईस्टर्न पार्ट ये होगा, ईस्टर्न पार्ट इसका ये होगा, राइट। लेकिन और वेस्टर्न पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये होगा, वेस्टर्न पार्ट ये होगा, राइट। लेकिन यही जब ओशियन के बारे में बात किया जाता है, वेस्टर्न ओशियन का आपका ईस्टर्न कौन सा हो जाएगा, यही ईस्टर्न हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए अभी किसका बात कर रहा है, ये आपका कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात कर रहा है, राइट। ये कॉन्टिनेंट्स का क्या हो गया आपका, वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये आपका रॉकीज हो गया, ये आपका एंडीज हो गया, राइट। तो इसी के बारे में आपका जो है ये बात कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, वेस्टर्न मार्जिन जोन्स represented by the Rockies and the Andes mountain chains. These are also the zones of convergent plate boundaries where the Pacific Ocean plate is subducted below the American plates, right? कि मीन्स ये क्या है आपका एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी है। कैसे है कि मीन्स देखिए ये पैसिफिक प्लेट है, ये आपका क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। किसके ऊपर सबडक्शन हो रहा है, इसका सबडक्शन हो रहा है आपका जो है ये आपका अमेरिकन प्लेट में जो है इसका सबडक्शन हो रहा है। सबडक्शन मीन्स कि पैसिफिक बेल्ट ड्यू टू हैवियर डेंसिटी ये क्या हो रहा है आपका अंदर जा रहा है, किसके अंदर जा रहा है आपका अमेरिकन प्लेट के बाउंड्री में, राइट। तो ये कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि ईस्टर्न मार्जिनल जोन्स के बारे में कह रहा है। देखिए ईस्टर्न मार्जिनल जोन्स में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेड बाई द आइलैंड आर्क्स ऑफ कामचत्र, साखालिन, जापान एंड फिलीपींस। द अर्थक्वेक आर कॉज्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द पैसिफिक एंड द एशियाटिक प्लेट्स एंड द कॉन्सिक्वेंट वोल्केनिक एक्टिविटी, राइट। और यही आपका ईस्टर्न मार्जिनल जोन्स के बारे में कह रहा है। ईस्टर्न मार्जिनल जोन्स आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए ये आपका ईस्टर्न मार्जिनल जोन्स हो जाएगा, राइट। कि मीन्स ये क्या है, एशिया का आपका ईस्टर्न मार्जिन है ना, एशिया का आपका क्या हो जाएगा, ये ईस्टर्न मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि पैसिफिक और ईस्टर्न ये आपका किसका है, ये आपका एशिया जो है आपका, राइट, एशियाटिक जो प्लेट है इसका क्या है ईस्टर्न मार्जिन, और पैसिफिक का आपका पैसिफिक ओशियन का कौन सा वेस्टर्न मार्जिन, ये आपस में क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहे हैं, राइट। जिसके कारण भी हमको जो है सिस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक वगैरह देखने को मिल रहा है, वोल्केनो वगैरह देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसी के बारे में आपका जो है ये आपका समझा रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के बारे में कह रहा है इंक्लूड द अल्पाइन माउंटेन्स एंड देयर ऑफशूट्स इन यूरोप, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्दर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका एंड द हिमालयाज। द मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट एक्सटेंड थ्रू सुलेमान एंड कीथौर जोन्स in the west, the Himalayas in the north and Myanmar in the east. Around 21% of the total seismic events are recorded in this belt, right. और दूसरा नंबर पर कौन सा आता है, 21% जो है आपका किस में होता है, आपका इसी बेल्ट में देखने को मिलता है, मिड कॉन्टिनेंटल जोन्स में देखने को मिलता है, राइट। और ये आपका कौन सा रीजन है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका जो है अल्पाइन माउंटेन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको जो है अल्पाइन माउंटेन्स वगैरह देखने को मिलते हैं, राइट। इसी के बारे में आपका जो है ये बात कर रहा है। यहाँ पर आपको जो है मेडिटेरेनियन सी है, राइट, ये आपका मिड अटलांटिक है, आपका मिड अटलांटिक ही है, राइट। और इसके बारे में हमने कल भी बताया था जब हमने वोल्केनिक पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि अगर जो है बात की जाए कि सबसे लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाता है, एंडीज माउंटेन हो जाता है, राइट। लेकिन वही अगर अंडर द सी पूछता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक रीज हो जाएगा, ये अटलांटिक रीज यही है आपका। और वही बात की जाए कि हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो क्या हो जाता है, माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर है आपका, नेपाल में है, हिमालय का पार्ट है, 8,848 मीटर, राइट। तो इसी प्रकार से इसके बारे में समझ सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है यह इसी बेल्ट में देखने को मिलता है, राइट। इसी को क्या बोल रहा है, मिड कॉन्टिनेंटल रीज बोल रहा है, राइट, कि मीन्स मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है आपका। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि मिड अटलांटिक रीज बेल्ट, मिड अटलांटिक रीज बेल्ट कौन सा हो जाएगा आपका, ये मिड अटलांटिक रीज हो जाएगा, राइट। मिड अटलांटिक रीज है ये। रीज क्यों बोलते हैं, देखिए कोई भी माउंटेन जब क्या है आपका अंडर द वाटर है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रीज बोल देते हैं, राइट। तो ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट है, लेकिन क्या है अंडर द वाटर है, इसीलिए क्या बोलता है, मिड अटलांटिक रीज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, मिड अटलांटिक रीज बोला जाता है इसको, इसीलिए, राइट। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका मिड अटलांटिक रीज के बारे में। देखिए द मिड अटलांटिक रीज बेल्ट इज इंक्लूड्स द मिड अटलांटिक रीज। मिड अटलांटिक रीज हम कौन सा हमने बताया, यही आपका मिड अटलांटिक रीज, ये आपका मिड अटलांटिक रीज है, राइट। क्यों है, क्योंकि ये अंडर द वाटर है, माउंटेन अंडर द वाटर, इसीलिए मिड अटलांटिक रीज बोला जाता है। एंड सेवरल आइलैंड्स नियर द रीज इट रिकॉर्ड्स मॉडरेट अर्थक्वेक विच आर कॉज्ड ड्यू टू द मूविंग ऑफ प्लेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस, thus the sea floor spreading and the fissure type of volcanic
इरप्शंस कॉजेज अर्थक्वेक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी इन दिस रीजन, राइट। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है आपका कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री फॉर्म हो रहा है, कि मीन्स इसमें क्या हो रहा है, इधर का प्लेट्स इधर मूव कर रहा है, इधर का प्लेट्स इधर मूव कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या देखने को मिल रहा है आपका अर्थक्वेक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी हमको जो है देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया आपका सिस्मिक मैप एंड जोन्स के बारे में दिया गया है, सिस्मिक मैप एंड जोन्स ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है, राइट। तो देखिए सिस्मिक जोन फर्स्ट में जो आएगा, राइट। अब देखिए इसको आपको जो है क्रोनोलॉजिकल आर्डर में सभी क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आपका पूछा जाता है, तो क्रोनोलॉजिकल आर्डर में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, राइट, जोन 5 ऐसे आएगा आपका, राइट, जोन 5 ऐसे आएगा, राइट। तो जोन फर्स्ट जो है यहाँ पर इंडिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि ये सबसे लेस्ट जो होगा आपको जोन फर्स्ट ही होगा, राइट। थोड़ा सा आपका ज़्यादा किसमें देखने को मिलेगा, जोन 2 में, जोन 3 में सबसे ज़्यादा, जोन 4 में उससे ज़्यादा, राइट। तो अगर क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको जो है क्या करना है कि हाईएस्ट की तरफ क्या करना है, मूव करना है, उसको क्या करना है आपको अरेंज करना है। तो सेकंड को आप लगाएंगे पहले, फिर थर्ड को लगाएंगे, फिर फोर्थ को लगाएंगे, फिर फिफ्थ को लगाएंगे। डिक्रीजिंग आर्डर में लगाना है आपको, तो पहले फिफ्थ को लगाएंगे, फिर फोर्थ को लगाएंगे, फिर थर्ड को लगाएंगे, फिर सेकंड को, ऐसे लगाएंगे, राइट। तो देखिए इंडिया में कौन कौन से जोन पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इंडिया में आपके जो है देख सकते हैं कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट, यानी कि 4 जोन पाए जाते हैं इंडिया में। और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है उसको देख सकते हैं कि 40.93% जो है वो आपका जोन सेकंड पाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जोन सेकंड आपका यहाँ पर भी है राजस्थान का, उसके बाद कुछ ही आपका एमपी का पार्ट है, जोन सेकंड यहाँ भी है आपका, जोन सेकंड यहाँ भी है, जोन सेकंड यहाँ भी है, राइट। तो सबसे ज़्यादा पार्ट अगर बात की जाए तो कहाँ किसका पाया जाता है, आपका जोन सेकंड का पाया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है आपका जोन थर्ड, 30.79% पाया जाता है जोन थर्ड। जोन थर्ड देख सकते हैं आपका कुछ यूपी का पार्ट है आपका, कुछ यहाँ पर देख सकते हैं आपका हरियाणा का पार्ट है, राइट। कुछ यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न आपका राजस्थान का है, कुछ पार्ट आपका जो है मिडिल में भी देखने को मिल रहा है, कुछ आपको सदर्न बेल्ट जो केरला में है, कुछ आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु के बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है, राइट। तो कुछ इस आइलैंड पर भी देखने को मिल रहा है, राइट। तो देख सकते हैं कि सेकंड नंबर पर आपका कौन सा होता है, आपका जोन थर्ड आता है। और जो है थर्ड नंबर पर कौन सा आता है आपका जोन 4, ये कितना आपका 17.49%, राइट। जोन 4 हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका लद्दाख रीजन में पाया जा रहा है और गोवा रीजन में पाया जा रहा है, राइट। कुछ पार्ट यहाँ पर गुजरात में पाया जा रहा है थोड़ा बहुत, और कुछ पार्ट हमको यहाँ पर देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के पोर्शन पे देखने को मिल रहा है, राइट। जोन 5 सबसे कम है आपका, जोन 5 सबसे ज़्यादा हाई डिवास्टेटिंग होता है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। जोन 5 हम देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं रन अप कच्छ में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है हमको देखने को मिलता है कहाँ पर, यहीं पर सबसे ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है क्या, अर्थक्वेक वगैरह देखने को मिलता है। और जोन 5 देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो 3 जगह पे लगभग देखने को मिल रहा है आपका जोन 5। तो अब देखिए अगर क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको ऐसे लगाना है कि जोन वाइज, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले किसको लगाएंगे, जोन सेकंड को लगाएंगे इंडिया के अकॉर्डिंग, फिर जोन थर्ड को, फिर जोन 4 को, फिर जोन 5 को, राइट, डिक्रीजिंग आर्डर में, कि मीन्स इंडिया में आपका सबसे ज़्यादा जोन्स किस आर्डर में पाए जाते हैं, राइट। तो जोन सेकंड सबसे कम पाए जाते हैं, जोन थर्ड जो उससे कम, जोन 4 उससे कम, जोन 5 उससे कम, राइट। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ये जोन्स है क्या। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये मैप आपका जो है इंडिया का, ये 2002 का दिया गया है, लेकिन ये लेटेस्ट है आपका क्योंकि ये विजन आईएएस का अभी कल ही रिलीज किया गया है, राइट। तो ये लेटेस्ट डाटा अभी आप इसको जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, राइट। 59% अबाउट 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लायबल टू सिस्मिक हजार्ड डैमेज, राइट। कि मीन्स 59% जो है वो आपका क्या है कि देखने को मिलता है कि ये किसमें है आपका जो है ये सिस्मिक जोन्स में देखने को मिलता है। जोन 5 में देख सकते हैं वेरी हाई रिस्क ऑफ जोन एरिया लाइबल टू शेकिंग इंटेंसिटी 9 एंड एबव, कि मीन्स अभी हमने देखा जो इंटेंसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो 9 जो जहाँ पर जोन 5 है वहाँ पर जो आपका मेजर किया जाता है वो आपका इंटेंसिटी 9 जो आपका रिक्टर स्केल होता है वो 9 से ज़्यादा देखने को मिलता है, 9 लगभग देखने को मिलता है। जोन 4 जो होता है वो हाई रिस्क जोन होता है आपका, इंटेंसिटी 8 तक यहाँ पर देखने को मिलता है। जोन 3 जो होता है वो उसमें मॉडरेट होता है, और जोन 2 होता है उसमें लो रिस्क होता है, राइट। जोन 4 में आपका आता है ये आपका जोन 2 जो आएगा यहाँ पर देख सकते हैं लो रिस्क में आता है आपका, राइट। यहाँ पर कुछ पॉइंट आउट्स और दिए गए हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए द फॉलोइंग टेबल गिविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री इनटू वेरियस सिस्मिक जोन्स, राइट। कि मीन्स कौन कौन से कंट्री जो है कहाँ कहाँ पर आते हैं। जोन 5 में यहाँ पर देख सकते हैं, जोन 5 में हमने बताया वेरी हाई डैमेज रिस्क, जोन 4 में उससे कम, जोन 3 में उससे कम, जोन 2 में उससे कम, लो डैमेज रिस्क, राइट। अब एरिया यहाँ पर रीजन दिया गया है कि जोन 5 में आपका कौन कौन सा आता है। देखिए नॉर्थ ईस्ट आता है आपका, उसके बाद क्या है आपका 7 सिस्टर्स आता है, टोटल
सेवन सिस्टर्स यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट आपका देखिए पूरा ये जो मैप दिया गया उसी को एक्सप्लेन किया गया। जोन 5 में आपका देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका आ गया नॉर्थ ईस्ट पूरा आ गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट पूरा आ गया, राइट। उसके बाद आपका कहाँ पर देख सकते हैं रन ऑफ कच्छ का रीजन है, तो इसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ये रीजन्स कौन कौन से आते हैं जोन 5 में, देखिए मैंने बताया कच्छ डिस्ट्रीब्यूशन, रन ऑफ कच्छ हमने बताया, हिमाचल प्रदेश का रीजन कुछ आता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का रीजन आता है और अंडमान निकोबार आइलैंड का आता है, राइट। जोन 4 में इंडिया का कुछ रीजन्स आता है, कौन कौन सा देख सकते हैं। नादर्न बेल्ट है आपका जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, राइट। दिल्ली भी है इसमें, हरियाणा भी है आपका, उसके बाद कोयना है महाराष्ट्र का, राइट। तो देख सकते हैं हम लोग जोन 4 का यही सेम मैप का जो है ये आपको डायरेक्ट क्या कर दिया कि फिजिकल मैप में दर्शाया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या कर रहा है आपका लोकेशन जो है एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर बता रहा है, राइट। तो इस प्रकार से इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, की मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या क्या पड़ता है आपका जो है अर्थक्वेक का, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जो है यहाँ पर कुछ इफेक्ट दिया गया है। फर्स्ट कर है कि डीफॉर्म्ड ग्राउंड सरफेस, जो ग्राउंड सरफेस होता है वो क्या होता है आपका डीफॉर्म हो जाता है। लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, की मीन्स कई ज़्यादा ह्यूमंस का भी डेथ हो जाता है और एनिमल्स का भी डेथ हो जाता है। लैंडस्लाइड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, राइट। डैमेज मैन मेड स्ट्रक्चर, की मीन्स घर वगैरह टूट जाते हैं। डिवास्टेटिंग फायर्स, पेड़ पौधे में क्या होता है आग देखने को मिलता है। आग कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए अर्थक्वेक आया तो पेड़ भी सेक करेंगे, पेड़ सेक करेंगे तो आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका चिंगारी निकलती है और क्या होता है फायर लग जाते हैं, आग में देखने को मिलते हैं। जंगलों में आग आपको जो है अर्थक्वेक के कारण भी देखने को मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि फ्लैश फ्लड्स एंड सुनामी, राइट। तो अगर वही अर्थक्वेक आपका क्या हो गया कि पानी के अंदर आ गया तो हमको क्या देखने को मिल जाता है, सुनामी देखने को मिलता है, राइट। ये सब आपके क्या थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट थे किसके, अर्थक्वेक के। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सुनामी, व्हाट इज ए सुनामी एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। तो देखिए सुनामी आपका क्या होता है, इसके बारे में हम सिंपल वर्ड में अगर बताना चाहेंगे तो देखिए ये हमने बताया है कि क्या है, ये आपका ओशियन है, राइट, पानी है। तो पानी के अंदर क्या होता है कि देखिए अर्थक्वेक आपका कहीं भी आ सकता है, अर्थक्वेक आपका कहीं भी आ सकता है। अगर जमीन पर आता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अर्थक्वेक बोल देंगे। वही अर्थक्वेक का फोकस अगर क्या होता है कि आपका पानी के अंदर पड़ गया, राइट, तो ये क्या होगा कि पानी में आपका वेव जनरेट होगा, तो इसके कारण क्या होता है कि अर्थ में आप वाटर में क्या हो जाता है आपका सुनामी, इसी को बोल देते हैं, राइट, सुनामी बोल देते हैं, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग रीड आउट करते हैं। देखिए सुनामी इज ए जापानी वर्ड, राइट, और ये क्या है आपका एक जापानी वर्ड है आपका, जिसका मीनिंग क्या है आपका हार्बर वेव। हार्बर वेव मीन्स कि जो पोर्ट पर आपको वेव देखने को मिलते हैं। इट इज ए सीरीज ऑफ ट्रेवलिंग ओशियन वेव्स ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग लेंथ जनरेटेड बाई डिस्टर्बेंसेज एसोसिएटेड प्राइमरली विथ अर्थक्वेक अकरिंग बेलो और नियर द ओशियन फ्लोर अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शंस एंड लैंडस्लाइड्स कैन आल्सो बी जनरेट सुनामी, राइट। कि मीन्स क्या है, देखिए कि मीन्स ये सुनामी किसके किसके कारण हो सकता है। लैंडस्लाइड के, पानी में आपका लैंडस्लाइड हो गया तो भी क्या हो जाएगा कि मीन्स पानी में लैंडस्लाइड हो गया, बहुत बड़ा पत्थर गिर गया, राइट, तो भी यहाँ पर क्या होगा आपको सुनामी देखने को मिल सकता है। या फिर आपका वोल्केनिक इरप्शन हो गया पानी में तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सुनामी देखने को मिलेगा, राइट। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अर्थक्वेक आपका जो है ओशियन में आ जाए तो उसके कारण भी हमको क्या देखने को मिलेगा, सुनामी देखने का मिलेगा, राइट। तो ये कुछ रीजन्स होते हैं जिसके कारण हमको सुनामी को देखने को मिलता है। और प्रोसेस इसका क्या होता है सुनामी का, उसके बारे में देखिए द प्रोसेस ऑफ द सुनामी, की मीन्स उसके बाद कह रहा है कि एनाटोमी ऑफ द सुनामी। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, द सुनामी फॉर्म्ड व्हेन एन अर्थक्वेक वर्टिकली शिफ्टेड द सीबेड बाई सेवरल मीटर्स डिस्प्लेसिंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ सी वाटर, राइट। कि मीन्स क्या हो रहा है आपका ये स्लाइड हो जा रहा है, इसके कारण भी हमको क्या देखने को मिलता है, सुनामी देखने को मिलता है। देखिए और सुनामी कैसे वर्क करता है आपका, सुनामी जेनेसिस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी जेनेसिस। की मीन्स सुनामी के ओरिजिन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी जेनेसिस बोलते हैं। जैसे कि आपका देखिए दिया गया है एकदम क्लियर कट, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर दिया गया है कि ये आपका क्या है, स्लाइड है, एक आपका क्या है सी लेवल सरफेस है, राइट। तो इस पर क्या हुआ कि मीन्स स्लाइड हुआ तो ये क्या हुआ आपका वेव जनरेट हुआ और ये मूव किया, तो इसके कारण हमको जो है सुनामी देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कर रहा है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है आपका, लार्ज वेव्स बिगिन रिपलिंग अक्रॉस द ओशियन अवे फ्रॉम द अर्थक्वेक एपीसेंटर, राइट। कि मीन्स अर्थक्वेक के आपके एपीसेंटर से, एपीसेंटर हमने बताया क्या है, फोकस से सबसे नियरेस्ट पॉइंट, अगर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एपीसेंटर बोलेंगे, राइट। तो इससे क्या होती है, यहाँ से वेव जनरेट होगा और ये दूर रिपलिंग करते हुए जाएंगी, राइट। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है आपका, इन डीप वाटर द सुनामी इज मूव्ड एट स्पीड ऑफ अप टू 800 किलोमीटर पर आवर। When it approaches shallower coastal areas, it slowed down but increase in height, right। तो देखिए अब एक
प्रीलिम्स के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि जहाँ पर डीप ओशियन होंगे वहाँ पर स्पीड इसका ज़्यादा है, लेकिन वहाँ जहाँ पर आपको क्या होगा कि आपका क्या होगा कि लेस डीपर होगा, वहाँ पर क्या होगा स्पीड उसका कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आपको इसको नोट आउट कर लेना है। देखिए स्लो इंटेंसिटी फाइज, राइट, कि मीन्स व्हेन सुनामी नियर्स टू द शोर वेव्स में राइज 10 टाइम्स इन हाइट, लेकिन हाइट उसका बढ़ जाता है बट स्पीड क्या होगा आपका कम हो जाएगा, राइट। तो दो बातें आपको याद रखना है कि मीन्स क्या होता है कि डीप ओशियन में क्या होगा स्पीड ज़्यादा होगा, लेकिन क्या होगा आपका कि जो शोर पर होगा, किनारे पर होगा, वहाँ पर स्पीड कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शोर से टकराता है तो स्पीड कम हो जाता है, लेकिन हाइट इसकी बढ़ जाती है, राइट। तो सेकंड देखिए दो चीज़ क्या क्या याद रखना है कि स्पीड की बात की जाए कहाँ पर ज़्यादा होगा आपका डीप सी में क्या होगा स्पीड ज़्यादा होगा, लेकिन हाइट की बात की जाए तो क्या होगा कि आपका शोर पर क्या होगा हाइट ज़्यादा होगा, राइट। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कंक्लूड करते हुए दिया गया है। ये कह रहा है आपका कि इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए ये कह रहा है आपका ये सुनामी इवेंट्स, राइट, कॉजेज फैक्टर्स एंड इम्पैक्ट्स, कि मीन्स इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में दिया गया है। देखिए सुनामी जनरली आर काइड बाई अर्थक्वेक, कि मीन्स जनरली ये क्या होता है आपका अर्थक्वेक के कारण ही जो है देखने को मिलता है, लेकिन फोकस जो होता है वो किस में पड़ जाता है आपका पानी के अंदर पड़ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं जो है सुनामी बोल देते हैं, राइट। तो ये कह रहा है नॉट ऑल अर्थक्वेक जनरेट सुनामी, कि मीन्स सभी अर्थक्वेक जो है वो सुनामी जनरेट नहीं करेंगे। ये पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि सभी जो है आपके क्या होंगे अर्थक्वेक जो होंगे वो सुनामी जनरेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसका रीजन भी हमने बता दिया कि अगर वही क्या होता है कि लैंड सरफेस पे आता है तो अर्थक्वेक जनरेट होगा, लेकिन पानी के अंदर हो जाएगा तभी ना हम लोग क्या बोलेंगे सुनामी बोलेंगे। तो इसीलिए टू जनरेट सुनामीज अर्थक्वेक मस्ट अकर अंडर वाटर और नियर द ओशियन बी लार्ज एंड क्रिएट मूवमेंट्स इन द सी फ्लोर, राइट। कि मीन्स उसको सुनामी बनने के लिए क्या करना होगा कि उसको पानी के अंदर ही आना पड़ेगा और या फिर जो है नियर द सी सरफेस, तभी जो है सुनामी जनरेट हो सकता है। All oceanic regions of the world can experience tsunamis, but in the Pacific Ocean there is a much more frequent occurrence of large destructive tsunamis, right। तो दिख रहा है कि दूसरा पॉइंट कर रहा है आपका कि ऑल ओशियनिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कैन एक्सपीरियंस सुनामी, कि मीन्स जितने भी आपके ओशियंस है वो क्या कर सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं सुनामी को, बट इन द पैसिफिक ओशियन देयर इज मच मोर फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ लार्ज डिस्ट्रक्टिव सुनामीज बिकॉज ऑफ द मेनी लार्ज अर्थक्वेक अलॉन्ग द मार्जिन्स ऑफ द पैसिफिक ओशियंस, राइट। मीन्स सबसे ज़्यादा हमको जो देखने को मिलेंगे सुनामी वगैरह वो कहाँ पर जो है पैसिफिक में ही देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो है ये क्या होता है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी आती है, सिस्मिक वेव जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होगा कि सबसे ज़्यादा सुनामी देखने को मिलेगा आपको जो है पैसिफिक ओशियन में ही देखने को मिलेगा। ऑफशोर एंड कोस्टल फीचर के बारे में कह रहा है कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफशोर की मीन्स इसके शोर पर क्या होता है और उसके कोस्टल फीचर क्या होते हैं। कैन डिटरमाइन द साइज एंड इम्पैक्ट ऑफ द सुनामी वेव्स, रीफ्स, बेज, एंट्रेंस ऑफ टू रिवर्स, अंडर सी फीचर्स एंड द स्लोप ऑफ द बीच all help to modify the tsunami as it attacks the coastline, right। कि मीन्स क्या होता है कि मॉडिफाई करना पड़ता है कि इसको आपको जो है कोस्ट वगैरह को टूरिज्म सेक्टर के लिए कि मीन्स सुनामी जो है आ सकते हैं तो उससे सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है इन द ओपन ओशियन ए सुनामी इज लेस देन ए फ्यू फीट हाई एट द सरफेस बट इट्स वेव हाइट इंक्रीज रैपिडली इन शैलोअर वाटर। सुनामीज वेव इन एनर्जी extend from the surface to the bottom in the deepest waters, right। तो ये पॉइंट्स आपका जो पहले हमने समझा है उसी के बारे में बता रहा है, इसके पहले वाले जो हमने यहाँ पर जो है समझा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि एज द सुनामी अटैक्स द कोस्टलाइन पर सुनामी जब अटैक करता है द वेव एनर्जी इज कंप्रेस्ड इनटू ए मच शॉर्टर डिस्टेंस क्रिएटिंग डिस्ट्रक्टिव लाइफ इंटेंसिटी वेव, राइट। कि मीन्स क्या होता है कि अगर ये क्या करता है कि शोर सरफेस पर क्या होगा तो लाइफ इंटेंसिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। मीन्स जो घर हैं उनको भी डिवास्टेटिंग कर सकता है, एनिमल्स, पेड़ पौधे, ह्यूमन, सबको क्या कर सकता है ये डिवास्टेटिंग कर सकता है, राइट। तो इस प्रकार से हमने इसको कवर किया। तो इस प्रकार से जितने भी आपके रैपिड रिवीजन सीरीज में जो है आपके रिलीज किए जा रहे हैं किसके द्वारा, विजन IAS के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज जो है आपकी रिलीज किए जा रहे हैं उसको हम लोग जो है टॉपिक वाइज टॉपिक्स कवर करेंगे और प्रीलिम्स को बूस्टअप करेंगे, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी और टेलीग्राम चैनल को जाकर जुड़ जाइए जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।